नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। विपक्षी दल पर बरसे मुख्यमंत्री, कहा कांग्रेस में भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अनिल शर्मा को कांग्रेस में आने का न्योता। सत्ती के बिगड़े बोल, कहा जो मां के लिए बहू न ला सका वो पीएम बनने चला। पांवटा का वन तस्कर उत्तराखंड से गिरफ्तार, लग्जरी गाड़ियों में करते थे लकड़ी की तस्करी। हिमाचल में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आएगा तूफान, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। और सरकाघाट में 24 अप्रैल से खुलेगा प्रदेश का पहला गर्ल्स बास्केटबॉल स्पोर्ट्स हॉस्टल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। दूसरी ओर कांग्रेस आजादी के समय से ही भ्रष्टाचार में लिप्त पड़ी है। आजाद भारत की पहली सरकार के जिप घोटाले से लेकर वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ तक कांग्रेस का इतिहास भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। कांग्रेस में भ्रष्टाचार की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि देश इससे शर्मिंदा है। ऊर्जा मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले अनिल शर्मा को कांग्रेस ने पार्टी में वापसी का न्योता दिया है। रविवार को कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन नरेश चौहान ने बाकायदा पत्रकार वार्ता में अनिल शर्मा को कांग्रेस में शामिल होने की पेशकश की। इस दौरान चौहान ने आरोप जड़ा कि विधानसभा चुनाव में जब भाजपा को सत्ता में लाना था तब उसके नेताओं को पंडित सुखराम भ्रष्टाचारी नहीं लगे थे, अब कांग्रेस में आते ही वह गलत कैसे हो गए। गगरेट के भंजाल में आयोजित सम्मेलन में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती के बोल बिगड़ गए। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलने में सारी हदें पार कर दी। सत्ती ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी मां के लिए बहू न ला सका वह देश का प्रधानमंत्री बनने चला है। सत्ती यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब राहुल गांधी को पता चला कि वोट नहीं मिलेंगे तो उन्होंने प्रियंका गांधी को आगे कर दिया कि चलो पैंट खोलो और साड़ी पहन लो ताकि कुछ तो वोट मिल जाए। सत्ती के इस बड़बोलेपन का कांग्रेस ने कड़ा संज्ञान लिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव राकेश कालिया ने कहा कि सत्ती शालीनता में रहें, अगर उन्हें महिलाओं की इज्जत करनी नहीं आती तो कम से कम अपना मुंह बंद रखें। उधर कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन नरेश चौहान ने भी सत्ती को सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। अपने घर में सबसे पहले मेरी ही उंगली पे निशान लगता था, लेकिन अब इस नए घर में भी सबसे पहले तुम्हारी ही उंगली पे निशान लगेगा। ये रहा तुम्हारा नया वोटर आईडी कार्ड। तुम्हारा नाम मैंने मतदाता सूची में दर्ज करा दिया है। हमने तो कर ली तैयारी, अब आपकी बारी। शादी के बाद अपना मतदान क्षेत्र बदलना आसान है। सिर्फ www.nvsp.in पर जाकर फॉर्म 6 को ऑनलाइन भरें। अधिक जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क करें। जिला चुनाव अधिकारी कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाणु में शातिर 10 लाख रुपए से भरी एटीएम ही उखाड़ ले गए। घटना शनिवार रात की है। बताया जा रहा है कि परवाणु कालका मार्ग पर सेक्टर 1 में कॉर्पोरेशन बैंक की एटीएम है, जिसे शातिरों ने ऐसे उखाड़ा कि किसी को भनक तक नहीं लगी। रविवार सुबह ही एटीएम चोरी का खुलासा हुआ। बहरहाल बैंक प्रबंधक लोफजंग डोलकर ने पुलिस थाना परवाणु में मामला दर्ज करवा दिया है। एसडीपीओ परवाणु योगेश रोल्टा ने मामले की पुष्टि की है। पांवटा साहिब के वन तस्कर को उत्तराखंड में तमचे और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उसके 4 साथी तो फरार हो गए, लेकिन पांवटा का महेंद्र सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया जा रहा है कि सभी तस्कर लग्जरी गाड़ियों में लकड़ी को इधर से उधर करते थे। यह गिरफ्तारी पांवटा उत्तराखंड सीमा पर वन विभाग की तिमली रेंज में हुई है। पुलिस को आरोपियों द्वारा जंगली जानवरों को मारकर उनकी तस्करी करने का भी शक है। विकासनगर के सीओ भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी महेंद्र के खिलाफ आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हिमाचल के मैदानी क्षेत्रों सहित शिमला, कुल्लू, सिरमौर, मंडी व चंबा में 16 व 17 अप्रैल को गर्जन के साथ ओलावृष्टि होगी। इस दौरान कुछ स्थानों पर भयंकर आंधी और तूफान चलेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि इस दरमियान मैदानी क्षेत्रों में लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चलेगा, जो कि फसलों के लिए घातक सिद्ध होगा। इसके बाद 19 और 20 अप्रैल को धूप खिलने से तापमान उछाल भरेगा।
रविवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। इस दौरान मैदानी इलाकों में तेज धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक उछाल आया, जबकि शिमला, सुंदरनगर, भुंतर और सोलन में दोपहर बाद ठंडी हवाओं से पारा लुढ़क गया। रामनवमी और बैसाखी के पावन अवसर पर रविवार को समस्त हिमाचल आस्था में लीन दिखा। इस दौरान मंदिरों में जहां भंडारे व जागरण का आयोजन किया गया, वहीं कई स्थानों पर श्रद्धालु आस्था का पवित्र स्नान करते नजर आए। शिमला के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां माहेश्वरी देवी में माता के कारदारों ने नवदुर्गा रूपी कन्याओं की विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया, जबकि नेरवा के महामाया डुंडी मंदिर में मां भगवती ने अपने गूर के माध्यम से श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। सोलन के सुबाथु स्थित माता नयना देवी मंदिर की बात करें तो यहाँ मां का दरबार फूलों व रंग बिरंगी लाइट से अलग ही नजारा पेश कर रहा था। इसी तरह सिरमौर के नौहराधार में प्रसिद्ध शक्तिशालिनी मां भंग्यायणी मंदिर में करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। श्रद्धा की यह लहर सुजानपुर के नंदिकेश्वर धाम मंदिर में भी देखने को मिली, जहां श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर महापुराण कथा का मूल पाठ लोगों तक पहुंचाया गया। बात अगर कांगड़ा की करें तो यहाँ युवतियों ने रली पूजन किया और शिव पार्वती के विवाह की रस्म निभाई। दूसरी ओर बैसाखी के चलते आस्था का स्नान करने में भी भक्त पीछे नहीं रहे। ज्वाली के मिनी हरिद्वार देहर खड्ड में सैकड़ों भक्तों ने पवित्र डुबकी लगाई, जबकि परागपुर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कालेश्वर महादेव मंदिर में राज्य स्तरीय बैसाखी मेले पर खूब रौनक देखने को मिली। यहाँ सांस्कृतिक संध्या के दौरान हिमाचली गायक धीरज शर्मा तथा सारेगामा फेम ममता भारद्वाज ने खूब तराने छेड़े। भक्ति का यह आलम शाह तलाई के शिव बॉडी बछरेटू अर्ध गंगा नहर में भी दिखा। इसके अलावा हिमाचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ भी भक्ति रस में डूबे नजर आए। संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर रविवार को समूचे हिमाचल ने उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। हमीरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान युवाओं द्वारा बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान बाबा साहेब अमर रहे के नारों से पूरा गांधी चौक गूंज उठा। इसी तरह श्री गुरु रविदास महासभा जिला ऊना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया गया। मंडी के सुहड़ा मोहल्ला में इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी भारत रत्न को याद स्वरूप श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सरकारी स्कूलों में छात्रों की एनरोलमेंट बढ़ाने का सरकार व शिक्षा विभाग का सपना इस साल भी पूरा नहीं हुआ है। नए सत्र में इस बार भी लगभग 1000 छात्रों की संख्या कम दर्ज हुई है। इनमें 100 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों की संख्या 10 से भी कम है। हैरानी की बात यह है कि अभिभावकों ने बच्चों के स्कूल छोड़ने के पीछे का कारण शिक्षकों की कमी बताया है। विभागीय रिपोर्ट की माने तो ग्रामीण क्षेत्रों के कई प्राइमरी स्कूलों में एक ही शिक्षक है। जिन जिलों में छात्रों की कम एनरोलमेंट हुई है उनमें सोलन और सिरमौर सबसे ऊपर है। इसके बाद चंबा, बिलासपुर और शिमला जिला के स्कूलों से भी छात्रों ने इस साल मुंह मोड़ा है। और अब खेल समाचार। करीब 3 साल से सियासी पालने में झूल रहे प्रदेश के एकमात्र गर्ल्स बास्केटबॉल स्पोर्ट्स हॉस्टल पर अनिश्चितताओं के बादल छंट गए हैं। प्रदेश सरकार एवं शिक्षा विभाग ने इसी महीने 24 अप्रैल से स्पोर्ट्स हॉस्टल को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। स्पोर्ट्स हॉस्टल सरकाघाट में अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल की पौध तैयार की जाएगी। ट्रायल की मंजूरी मिलने से प्रदेश भर के बास्केटबॉल प्रेमियों में खुशी की लहर है। गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल के कोच राकेश ठाकुर ने बताया कि 24 अप्रैल सुबह 11 बजे आदर्श विद्यालय सरकाघाट में हॉस्टल के लिए चयनित होने वाली 20 छात्राओं का चयन किया जाएगा। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। तेज बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टियां, ये सभी स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते हमीरपुर में पहली बार एक मंच पर वीरभद्र सिंह और सुक्खू लंबे समय बाद दिखे एक साथ। धर्मशाला में 26 और 27 सितंबर को होगी इन्वेस्टर मीट। चुनाव के चलते टला था आयोजन। और हिमाचल ने बिजली बेच कमाए 1200 करोड़ रुपए, निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा कमाई।
दिव्य हिमाचल वेब टीवी के दर्शकों को वैसाखी पर्व की शुभकामनाएं। और आइए हिमाचली तड़का में देखते हैं बॉनी रॉल्टा और परमीत रॉल्टा की ये पहाड़ी पेशकश। गले जिप से भागे हो HP10 नंबरा, गले जिप से भागे हो HP10 नंबरा। देखे नारिना दुरादू, तू भी देखे नारिना दुरादू। के थाए छोरू हो HP10 नंबरा, काले जिप से भागे हो HP10 नंबरा। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ाऊं नदिया किनारे, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ाऊं नदिया किनारे। तुझे सीने से लगा लूं, तुझे आंखों में बसा लूं मेरे भोले साथिया। तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल दे दिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल दे दिया। तू भी बटनों च पड़ो रे, तू भी बटनों च पड़ो रे। हम भी रोलटा दीवाना हो HP10 नंबरा। आज के बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।